हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होगे। चलो आज देखते हैं हम यूनिट 5 1A का। उससे पहले कि हम 4 यूनिट ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देख लेना। चलो यूनिट 5 जो है, इससे हर साल पॉसिबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन आएगा और जो थीम है वो फिक्स है। थीम फिक्स है। इसकी जो थीम है वो जनरली, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो में पहले ही, इधर और इधर, ये 2 यूनिट में इसकी थीम घूमती है सारी। ये 2 यूनिट में से सारी थीम घूमती है मल्टीकल्चरलिज्म में और कल्चरल रिलेटिविज्म में। बट फिर भी हम पूरी देखेंगे एंड देन वील एनालाइज कि हमारे काम का क्या है। ठीक है, जो यूजलेस होगा वो नहीं करना है भाई। जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काम का हो सिर्फ वो पढ़ें, और जो लोग अगले साल देंगे उनके लिए भी ज़रूरी है कि भाई हमें सब पता हो लेकिन काम का हम फिल्टर कर लें अपने नोट्स में, है ना। तो देखो, पहला है थियरी ऑफ राइट्स। अब अगर इसको ध्यान से देखो, सो नेचुरल राइट्स का इवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। जेरेमी बेंथम, क्रिटिसिज्म नेचुरल राइट का ही। बस को समझना गहराई में दोस्त। रिलेशन बिटवीन नेचुरल राइट एंड ह्यूमन राइट, एवोल्यूशन में चला जाएगा। आइडिया ऑफ नेचुरल राइट, जब आइडिया लिखोगे तो क्रिटिसिज्म भी लिखोगे। बर्लिन का नोशन, सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इस यूनिट में बिलोंग नहीं करता, बट सिंस नेचुरल राइट का पार्ट है इसलिए मैंने यहाँ डाला है। तो मुझे क्या समझ में आया कि नेचुरल राइट का मेरे को इवोल्यूशन पता होना चाहिए, मेरे को सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, मेरे पास क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आगे आओ। ह्यूमन राइट्स, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कैरल वेसाक, कितने लोगों ने नाम सुना है इसका, मेरे को बताओ। इन्होंने 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिए हैं। ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कल्चरल रिलेटिविज्म, इसमें क्या है, एक्सप्लेन दी क्रिटिकली एग्जामाइन दी कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच। सेम क्वेश्चन इधर, सेम क्वेश्चन इधर, ठीक है। कैन देयर बी यूनिवर्सल कंसेप्शन, अब भाई यूनिवर्सल में लिखोगे सो यही बताओगे ना कि क्रिटिक क्या है उसका। क्रिटिसिज्म कौन दे रहा है, कल्चरल रिलेटिविज्म देगा क्रिटिसिज्म। बात समझ रहे हो मेरी को। सो व्हाट माय एंटायर आर्ग्यूमेंट इज कि यूपीएससी इज अगेन एंड अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन. It is you who has to shift from significance to criticism, depending on the nature of the question. अब आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने सेम कंटेंट को टिल्ट कर ले जाओगे। बस देखो, मल्टीकल्चरलिज्म सेम क्वेश्चन, बस भी को पारे ऐड कर दिया। कमेंट ऑन मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट, ये चारों तो क्वेश्चन सेम ही है भाई। अगर कोई समझदार एस्पिरेंट होगा पीएसआईआर का, जो मल्टीकल्चरलिज्म लिख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो ऐसा हो सकता है कि भीखू पारेख भाई को ना लिखे हमारी लॉर्ड भीखू पारेख को, तो लॉर्ड है, ठीक। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एज ट्रम्प, ठीक है, डॉक्ट्रिन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट एज अ मैटर ऑफ चेंजिंग कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा एक वेग क्वेश्चन आ गया था। सो अब अगर मुझे कंक्लूड करना है, सो मेरा कंक्लूजन क्या बनेगा भाई। मेरा कंक्लूजन इस यूनिट से बनेगा कि मेरे को पहला नेचुरल राइट पूरे पता होने चाहिए, जैसे इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म, ठीक। दूसरा, मेरे पास ह्यूमन राइट्स, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, चैलेंजेस में क्या आएगा, कल्चरल रिलेटिविज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म, डिफिकल्ट है ये। सो ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीकल्चरलिज्म। जब मैं मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ रहा हूं तो सिग्निफिकेंस प्लस लॉर्ड भीखू पारेख। बस मेरे को 1 2 3 ये 3 चीजें पढ़नी है और मेरा राइट्स का टॉपिक जो है वो डन एंड डस्टेड हो गया यहीं। ये राइट्स इसके आगे है ही नहीं। आप पीवाईक्यू देखो ना, अब आप वापस पीवाईक्यू देखो, पहले एनालिसिस करो और फिर दोबारा पीवाईक्यू देखो कि ये चेक करने के लिए कि मेरी एनालिसिस गलत तो नहीं हो गई कहीं। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग।
अभी 1 मिनट रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे फटाफट। भाई मैंने कहा आपसे नेचुरल राइट के लिए एवोल्यूशन पढ़ के जाना, क्रिटिसिज्म पढ़ के जाना, सिग्निफिकेंस पढ़ के जाना। देखो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो गए। भाई मैंने आपको बोला कि ह्यूमन राइट के लिए एवोल्यूशन पढ़ के जाना, सिग्निफिकेंस पढ़ के जाना, क्रिटिसिज्म पढ़ के जाना। देखो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सारे आंसर हो गए। ये देखो सेम, आओ मल्टीकल्चरलिज्म पे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, बिल्कुल हो गए। क्या बचा, डॉक्ट्रिन ऑफ राइट से ट्रम्प। देखो जो बचा वो बचा, ये राइट से ट्रम्प ऊपर कवर नहीं हुआ है अभी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज रिगार्डेड एज अ मैटर ऑफ चेंजिंग द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स, ये भी कवर नहीं हुआ है। ये दो हैं आपके वेक क्वेश्चंस, जिसमें आपको जेनरिक प्लस स्कॉलर्स, इनका आंसर कहाँ से निकलेगा, जब आपकी ये पूरी यूनिट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। व्हेन यू विल बी डन, इतनी यूनिट जब आपकी हो जाएगी, तब आप बहुत कंफर्टेबली ये दो आंसर लिख सकते हो। भाई राइट से स्ट्रप में आप क्या लिखोगे, भाई नेचुरल राइट है ना, और ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स क्यों नेसेसरी हैं, ह्यूमन राइट्स में प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया उन्होंने कि जो ह्यूमन राइट्स हैं इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी मैटर ऑफ चेंजिंग कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का नेचर कैसे होगा, भाई जो ओपन स्टेट्स होंगी उसमें इजीली इन्फोर्स हो जाएगा, जो क्लोज स्टेट्स होंगी उनमें डिफिकल्टी इन्फोर्स होगा। 2025 का मेंस का क्वेश्चन यही है, घुमा के पूछा उन्होंने। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, इन 3 टॉपिक से आप राइट्स का कोई भी आंसर लिख सकते हैं किसी भी तरीके का। अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए स्कॉलर बुक। स्कॉलर बुक क्या होगी कि भाई अगर मैं राइट से ट्रम्प लिख रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कोट किसका है, और मेरे पास कल्चरल रिलेटिविज्म, मल्टी कल्चरलिज्म पे टेम्पलेट होने चाहिए। टेम्पलेट क्या होते हैं कि मेरे पास एक डेफिनेशन फिक्स होनी चाहिए इसकी, कि भाई मैंने आज तक जितने भी कॉपियाँ देखी हैं, ठीक है, मैंने कॉमन, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कॉमन मिस्टेक नोटिस करता हूँ डेफिनेशन का ना होना। भाई मुझे कंटेंट दो ना, आप कंटेक्स्ट मत दो। मल्टीकल्चरलिज्म इज न्यूज़, ये मेरे को नहीं जानना दोस्त आपसे, ये मैं 1B में सुनूंगा आपसे सारी बातें कि क्विट इंडिया मूवमेंट की डेफिनेशन नहीं है, मल्टीकल्चरलिज्म की डेफिनेशन है, कल्चरल रिलेटिविज्म की डेफिनेशन है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आप कैरल वेसाक लिखोगे। आपने नहीं लिखा तो मैं समझ जाऊंगा आपको नहीं आता था। अब आप ऊपर ऊपर से घुमाओगे मेरे को और नीचे लाके कुछ भी जेनरिक बात जीएस टाइप आंसर लिखोगे, नहीं, आई वांट कंटेंट। सो मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि पेपर 1 इज़ नॉट इक्वल टू WPT, बाहर निकलो यहाँ से, ठीक। और ये कंटेंट दो ना आप मेरे को, आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, आप कंटेंट दो भाई मुझे। एक आप मल्टीकल्चरलिज्म की डेफिनेशन बताओ। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता देना, अगर आपको पता हो तो। ना पता हो तो बता देना कि भाई मुझे नहीं पता थी, मैंने आज गूगल किया या मैंने GPT किया, जो भी आपने किया। दूसरा, आप मुझे मल्टीकल्चरलिज्म के एग्जाम्पल दे दो। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वर्ल्ड में जो मल्टीकल्चरलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल बैठता हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है क्या कि जहां पे उन्होंने एथनिक क्लिनजिंग करी हो और सोसाइटी में डिसरप्शन हो गए हों और लार्ज स्केल मिलिशिया बन गए हों? कुछ है क्या ऐसा एग्जाम्पल? सोच पा रहे हो क्या? एशिया में देखो 2 नेशंस हैं, यहाँ तो इंडिया बैठ जाएगा, यहाँ म्यांमार बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं? मल्टीकल्चरलिज्म क्या हुआ भाई, रखाइन स्टेट में हुआ क्या? अब तो रखाइन आर्मी बन गई उनकी एक। भाई आपने मुस्लिम्स को वहां से बाहर निकाला, बुद्धिस्ट ने अपनी एक मिलिशिया बना लिया, हुंता गवर्नमेंट अलग रिजीम में आ गई। हुआ क्या अल्टीमेटली? दिस वाज अ वॉर अगेंस्ट मल्टीकल्चरलिज्म। एंड रिजल्ट क्या हुआ है? सिविल वॉर। छोटे छोटे मिलिशियाज बन गए। एग्जाम्पल में लिख सकता हूं कि नहीं? आप थोड़ा ब्रॉड सोचो ना चीज़ों को, नैरो पे क्यों रखते हो? मल्टीकल्चरलिज्म का एक एग्जाम्पल थोड़ा ना, 25 एग्जाम्पल निकाल के लेके आओ भाई। अगर आप सोच सकते हो तो सोचो, नहीं सोच पा रहे हो तो फिर गूगल करने जाओ, कोई भी एनालिसिस पढ़ी। मल्टीकल्चरलिज्म को एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। चैलेंज किया मल्टीकल्चरलिज्म को, और कहाँ कहाँ चैलेंज हुआ है? बांग्लादेश में चैलेंज हुआ अभी, जहाँ पे अगेंस्ट माइनॉरिटीज एक्शन हुए। क्या थी वो? इट वॉज अ फाइट अगेंस्ट मल्टीकल्चरलिज्म। सो आपको याद रखना है कि कंटेंट इज सुपीरियर इन 1A एंड कॉन्टेक्स्ट इज द प्रायोरिटी फॉर 1B। ये डिफरेंस है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं
कि आप एक स्कॉलर बुक तैयार कर लो अपनी खुद की, ठीक है। इस स्कॉलर बुक से क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई डेफिनेशन क्या थी, ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्या, कोई एग्री हुई है क्या, कोई स्कॉलर ने दे दी है क्या, वैसे तो एग्री हुई नहीं ह्यूमन राइट की, बट कोई स्कॉलर ने दी है क्या, इंडिया ने ह्यूमन राइट के लिए क्या किया है, कुछ इंडिया ने प्रपोज किया हुआ है क्या, ठीक। दूसरा, कल्चरल रिलेटिविज्म किसका आइडिया है, मुझे स्कॉलर दो, मुझे डेफिनेशन दो, उसके बाद में आप फिर यहाँ आओ एंड में, ठीक है। सो 1A टॉपिक नंबर 5 इतना सही है, 3 सवाल किए, पूरा टॉपिक डन, इसके आगे नहीं है, सब आपको पढ़ाते रह जाएंगे। रोनाल्ड डॉकिन आना है नहीं है, और अगर आ भी जाएगा तो भी यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक। माई सिंगल मोस्ट पॉइंट इज कि वो करो जिसकी ज़रूरत है, उसके पीछे मत भागो कि जो सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। प्लेटो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, एरिस्टोटल पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकलिटी में देखोगे पिछले 4-5 सालों में एक आध सवाल पढ़ा हुआ है बस प्लेटो से, वो भी जेनेरिक सवाल था, कुछ उसमें कर भी नहीं सकते थे आप ऐसा। यहाँ देखो ना, यहाँ यूपीएससी रिवॉर्ड करेगी आपको, ये रिवॉर्ड वाले एरियाज हैं, ये पढ़ के जाओ पहले से, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।